धातुओं की जंग, टाइटेनियम बनाम टंगस्टन, कौन सा दिग्गज बेहतर है? कैसे इंजीनियरिंग प्रेमियों, आज हम मटेरियल्स की दुनिया की सबसे रोमांचक भिड़ंत देखेंगे। कल्पना कीजिए कि आपको ऐसा कुछ बनाना है जो सीमाओं को चुनौती दे, जैसे सबसे ऊंचा उड़ने वाला विमान, शरीर से पूरी तरह मेल खाने वाला इम्प्लांट, सबसे कठोर स्टील काटने वाला औजार या बेहद गर्मी सहने वाला फिलामेंट। लेकिन जब दबाव सबसे ज्यादा हो और हालात बेहद कठिन हो, तो असली चैंपियन कौन होते हैं? आज हम इंजीनियरिंग की दुनिया की दो सबसे प्रभावशाली धातुओं को आमने सामने रखेंगे, टाइटेनियम और टंगस्टन। एक अपनी बेमिसाल हल्केपन और मजबूती के लिए जाना जाता है, तो दूसरा अपनी कठोरता और ऐसे गलनांक के लिए जो किसी भी भट्टी को चुनौती दे दे। लेकिन इनमें से कौन सबसे ज्यादा बहुमुखी है, कौन किस श्रेणी में सबसे आगे है, और आखिरकार इन धातु दिग्गजों की इस जंग में कौन विजेता बनेगा? शुरुआत में समझना होगा कि टाइटेनियम और टंगस्टन आम धातुएं नहीं हैं, जिन्हें रोजमर्रा में यूं ही नहीं देखते, जैसे लोहा या एल्यूमिनियम। ये खास सामग्री हैं जिन्हें इंजीनियर खास तौर पर चुनते हैं उन कामों के लिए जहां दूसरी धातुएं आसानी से फेल हो जाती हैं। दोनों में ऐसी खूबियां हैं जो इन्हें खास बनाती हैं, लेकिन इनकी ताकतें बिल्कुल अलग अलग पहलुओं में होती हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले ग्लैडिएटर से, टाइटेनियम से, जिसे 18वीं सदी के अंत में खोजा गया था और इसका नाम ग्रीक मिथक के टाइटन्स के नाम पर रखा गया, जो अपनी जबरदस्त ताकत के लिए मशहूर थे। टाइटेनियम को शुद्ध करने और इसकी खूबियों को सही मायनों में समझने में काफी समय लगा, लेकिन आखिरकार टाइटेनियम को इतना खास क्या बनाता है और यह इतना कीमती क्यों है? इसका जवाब है इसकी लगभग जादुई खूबियों का मेल। यह बेहद हल्का है, लेकिन साथ ही इसकी यांत्रिक मजबूती भी शानदार है, जो कई बार अपनी मजबूती भार अनुपात में स्टील को भी पीछे छोड़ देता है। सोचिए एक ऐसे पदार्थ के बारे में जो स्टील जितना मजबूत हो पर लगभग 45% हल्का हो। इसके अलावा टाइटेनियम जंग का जबरदस्त प्रतिरोध करता है, और टाइटेनियम जंग के प्रति लगभग अजेय क्यों है? क्या कठोर माहौल जैसे समुद्री पानी या तेजाब में भी जब टाइटेनियम ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो यह टाइटेनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है, जो बेहद स्थिर और निष्क्रिय होती है। यह परत एक सुरक्षात्मक ढाल की तरह काम करती है, जो नीचे मौजूद धातु को क्षतिग्रस्त होने से रोकती है। यही विशेषता इसे नौसैनिक घटकों और रासायनिक उपकरणों के लिए आदर्श बनाती है। और इसके अलावा टाइटेनियम में अद्भुत जैव संगतता भी होती है। यह विषैला नहीं है और शरीर से प्रतिक्रिया नहीं करता। यह हड्डियों को बढ़ने और सीधे इसकी सतह के साथ एकीकृत होने की अनुमति देता है, जो कृत्रिम अंगों, पिन और डेंटल इम्प्लांट्स के लिए आवश्यक है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा है, लगभग 1668 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो इसे उच्च तापमान वाले उपयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि ये इस मामले में सबसे आगे नहीं है। अब हम अपना दूसरा पदार्थ जानेंगे, टंगस्टन। टंगस्टन नाम स्वीडिश शब्द टंगस्टन से आया है, जिसका अर्थ है भारी पत्थर, जो इसकी उल्लेखनीय घनता का संकेत है। 18वीं सदी के अंत में खोजा गया टंगस्टन भी अपनी अत्यधिक विशेषताओं के कारण जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। लेकिन क्या चीज इसे सबसे घना और कठोर धातु बनाती है शुद्ध तत्वों में, और क्यों इसका गलनांक सभी ज्ञात धातुओं में सबसे अधिक है? इसका जवाब इसकी परमाणु संरचना और इसके परमाणुओं के बीच अविश्वसनीय रूप से मजबूत धात्विक बंधनों में छिपा है। इन बंधनों को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे इसका गलनांक चौंकाने वाला होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस, जो सभी धातुओं में सबसे अधिक है और सभी तत्वों में दूसरा सबसे अधिक है, केवल ग्रेफाइट रूप में कार्बन से पीछे। यह अत्यधिक घनत्व और कठोरता टंगस्टन को उन अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा सामग्री बनाती है जहां अधिकतम घिसावट और विकृति के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। यह इतना कठोर है कि इसे उच्च प्रदर्शन काटने वाले औजारों में इस्तेमाल किया जाता है, जो अन्य धातुओं और मिश्र धातुओं की मशीनिंग कर सकते हैं। इतनी कठोरता के बाद भी कमरे के तापमान पर यह भंगुर क्यों है? विपरीत रूप से वही परमाणु संरचना जो इसे कठोरता और उच्च गलनांक देती है, वही इसे अपेक्षाकृत भंगुर और टूटने योग्य भी बना देती है जब यह उच्च तापमान पर नहीं होता। इसका मतलब है कि हालांकि यह खरोंच और विकृति का विरोध करता है, लेकिन यह टक्कर लगने पर टूट या चटक सकता है।
कमरे के तापमान पर टंगस्टन की तन्य शक्ति भी प्रभावशाली होती है, लेकिन इसकी ताकत से वजन अनुपात टाइटेनियम के मुकाबले नहीं है। परिचय के बाद अब यह मुकाबला तय करेगा कि सबसे बेहतर धातु कौन सी है। आइए हम इन्हें अलग अलग श्रेणियों में तुलना करें। सबसे पहले यांत्रिक मजबूती और हल्केपन में टाइटेनियम निर्विवाद चैंपियन है। इसकी मजबूती से वजन अनुपात लगभग सभी इंजीनियरिंग धातुओं से बेहतर है, जिससे यह अपूरणीय बन जाता है। एरोस्पेस उद्योग में जहां वजन हल्की और मजबूत संरचनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, टाइटेनियम अपनी कठोरता और मजबूती के कारण आगे निकल जाता है। घिसाव प्रतिरोध में टंगस्टन, खासकर अपनी मिश्र धातुओं जैसे टंगस्टन कार्बाइड में, खरोंच, कटाव और घिसाव का सामना करने की क्षमता के मामले में सबसे आगे है। यह बेजोड़ है और अत्यधिक तापमान के लिए ड्रिल बिट्स, फ्रेज और कटिंग टूल्स के लिए पहली पसंद है। अपने रिकॉर्ड उच्च गलनांक के साथ टंगस्टन सबसे आगे है। इसका उपयोग बल्ब फिलामेंट, भट्टी हीटिंग एलिमेंट्स और वहां होता है जहां अन्य धातुएं जल्दी पिघलती हैं। और जंग प्रतिरोध की बात करें तो टाइटेनियम अपनी सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत के साथ इस श्रेणी में चमकता है। यह खारे, अम्लीय और क्षारीय वातावरण के लिए उपयुक्त है, जहां सामग्री की अखंडता जरूरी होती है। अंत में घनत्व की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि टंगस्टन सबसे आगे है, जिसकी घनता सीसे से लगभग 2 गुना और टाइटेनियम से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। इसका उपयोग कम जगह में ज्यादा भार के लिए होता है, जैसे संतुलन भार और कवच भेदी प्रक्षेप्य। ठीक है, हर एक की व्यवहारिक उपयोगिता उनकी जीत को अलग अलग परिस्थितियों में दिखाती है। टाइटेनियम हवाई जहाज के फ्यूजलेज, रॉकेट के पुर्जे, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, हाई परफॉर्मेंस साइकिल और गहनों में स्टार है। वहीं टंगस्टन इंसेंडेसेंट बल्बों के फिलामेंट्स, बॉल पॉइंट पेन की नोक, बैलेंसिंग वेट्स, टिग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स और निश्चित रूप से अल्ट्रा मजबूत कटिंग टूल्स, यहां तक कि बख्तरबंदी और गोला बारूद में भी पाया जाता है। हालांकि कोई भी धातु पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। टाइटेनियम अपनी खूबियों के बावजूद महंगा है और इसे मशीनिंग और वेल्डिंग करना अपेक्षाकृत कठिन है। इसके लिए सुरक्षित वातावरण की जरूरत होती है और उच्च तापमान पर ऑक्सीजन से संदूषण से बचना जरूरी होता है। टंगस्टन दूसरी ओर अपनी कठोरता और कमरे के तापमान पर भंगुरता के कारण कुख्यात रूप से काम करने में कठिन है और यह भी उतना ही महंगा है। आखिरकार धातुओं की इस लड़ाई में कोई एक सार्वभौमिक विजेता नहीं है। टाइटेनियम और टंगस्टन अपनी अपनी क्षेत्रों में चैंपियन हैं, जिनकी अपनी अपनी अनूठी विशेषताएं हैं जो उन्हें कुछ खास उपयोगों में अपूरणीय बनाती हैं। टाइटेनियम हल्का और मजबूत योद्धा है जो संक्षारण और जैव संगतता में माहिर है, जबकि टंगस्टन पत्थर की तरह कठोर पहलवान है जो उच्च तापमान और घिसावट का राजा है। सच्ची जीत तो इसमें है कि सही चुनौती के लिए सही धातु का चुनाव किया जाए। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबा दें। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप लें, जिससे हम लगातार कंटेंट बना सकें और आपको वीडियो में शामिल कर सकें। क्या आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में टाइटेनियम या टंगस्टन का कोई दिलचस्प इस्तेमाल देखा है? नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में आपके लिए 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सकें। अगर सहयोग करना चाहें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और सदस्यता पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, प्यार सहित अगले वीडियो में मिलते हैं।